अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? कि आपका लास्ट सेशन में हमने प्रोग्राम जो कर रहे थे दैट वाज अबाउट कंट्रोल स्ट्रक्चर। आपका थर्ड चैप्टर है। इसमें हमने देखा था कि प्रोग्रामिंग को कैसे कंट्रोल किया जाता है, फ़्लो ऑफ प्रोग्राम को। तो सबसे पहले सीक्वेंस कंट्रोल, यानी कि सिंपल जो हम पहले करते रहे हैं, जो भी प्रोग्राम वो अपने सीक्वेंस में चल रहा होता है। जब हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आ गया कि आप स्पेसिफिक लाइंस पे मूव करते हो। अनकंडीशनल जो है ट्रांसफ़र कंट्रोल था, और जिसमें हमने देखा था गो टू। अब जब हम ऑन गो टू स्टेटमेंट यूज़ करते हैं दैट मीन्स के वी आर हैविंग सम कंडीशन जिसकी बेस पे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे टू स्पेसिफिक लाइन नंबर। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम हमें ऑन गो टू स्टेटमेंट यूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है कि चॉइस में आपने स्टोर किया दो वेरिएबल्स के, आपने वैल्यूज़ ली जो यूज़र एंटर करेगा, और इसके बाद क्या करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको अगर रन करते हैं तो हमें नज़र आएगा हमने वैल्यूज़ एंटर की 1 और 2। ये हमने ए और बी की वैल्यूज़ कॉमा दे के, अब इसको मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरे से सेकंड लाइन नंबर 20 पे जो पूछा जा रहा है कि ऑप्शन, तो ये पूछेगा एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है या डिवीज़न करनी है। हमने जो करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, डिवीज़न कर लेते हैं। तो हमने नंबर 4 ऑप्शन जो है वो चूज़ किया। अब इसके बाद हमें 0.5 a डिवाइडेड बाई b इज़ इक्वल टू 0.5 ये आंसर बता रहा है। मींस इसके फ़ौरन बाद जो प्रोग्राम था वो एंड हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे हर एक स्टेटमेंट के बाद जो है वो लिखा हुआ है, यानी कि एक लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप कैसे लेके आ सकते हो यूजिंग कॉलन सिंबल। तो हमने कॉलन यूज़ करके एंड जो है वो यूज़ किया हुआ है एंड स्टेटमेंट, ताकि प्रोग्राम एंड हो जाए, क्योंकि हमने सिलेक्टिव इसमें करनी होती है, हमने कंट्रोल किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे एंड नहीं करते, यहाँ पे एंड नहीं होता तो क्या होगा, फिर ये सारी लाइंस एग्जीक्यूट होंगी। आफ्टर दिस लाइन ये नेक्स्ट लाइन विल बी एग्जीक्यूट एंड देन दी नेक्स्ट। तो इसलिए हमने ये सारा एंड, तो यहाँ पे इसी का सेकंड वर्जन है कि इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है कि यहाँ पे बजाय एंड करने के आप कह दें गो टू, और एंड आप आखिर में लिखा हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल लाइन नंबर 80 पे, तो यहाँ पे कॉलन के बाद आ जाए गो टू लाइन नंबर 80। दैट मीन्स कि वो यहाँ पे आके भी एंड को ही एग्जीक्यूट करेगा। ये काम उन्होंने ये किया हुआ है कि लाइन नंबर 70 पे उन्होंने एंड लिख दिया, और यहाँ पे गो टू लाइन नंबर 70। अगर ये वाली ऑप्शन को यूज़ करता है तब भी इसके एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, एंड करेगा। अगर कोई ये चूज़ करता है तो भी क्या होगा, एंड पे जाएगा, और अगर कोई ये चूज़ करे तब भी एंड पे जाएगा। दिस इज़, अगर यहाँ पे कोई ये एग्जीक्यूट करेगा तब भी एंड पे बात आएगी। तो ये तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया, तो आप ये भी कर सकते हैं, वो भी, दोनों तरीक़ों से आपको बताया। अब हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं, हमारा ऑन एरर गो टू। ये क्या स्टेटमेंट है? ऑन एरर गो टू का मतलब है कि जब कोई एरर वाक़ई हो प्रोग्राम में तो किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पे चले जाएं। ये भी क्या है, कंडीशनल स्ट्रक्चर है, कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है। कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल मींस कि जब कोई भी एरर, कंडीशन क्या है इसमें कि जब कोई एरर अगर हो तो किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पे मूव कर जाएं। ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। दिस कमांड enables एरर ट्रैपिंग feature of GW Basic specify the first line of error handling routine। तो ये क्या करता है कि जब कोई एरर वाक़ई हो तो उसको ट्रैप किस तरह से किया जाता है कि बजाय इसके कि एरर पे रहे, किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पे मूव कर जाना चाहिए। अब इसकी इंटरप्रिटेशन इन्होंने लिखी हुई है कि लाइन नंबर यहाँ पे क्या बता रहा है कि वैलिड लाइन नंबर है प्रोग्राम में जिस पे आप मूव कर सकते हैं। ये लाइन नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए, इस पे कोई डाटा होना चाहिए, कोई इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एरर हैंडल्स, एरर क्या बताता है कि जब GW बेसिक ये एरर हैंडलर जो है उसको ऑन कर देता है। जब ये एरर लिखा होगा यहाँ पे तो मीन्स कि किसी भी तरह का एरर हो सकता है। इट इज़ ऑफन यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोग्राम। तो ये अक्सर
जो है वो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, इसको स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं। जब प्रोग्राम टाइप कर रहे होते हैं तो फर्स्ट जो लाइन होती है वो उसमें ये कर देते हैं, ताकि क्या हो कि जब कोई एरर जो है वो हो जाए तो क्या हो कि किसी स्पेसिफिक लाइन नंबर पे मूव कर जाए। तो if it is often used at the beginning of program so that errors occurred anywhere in the program can be tracked. When an error occurs, जब कोई एरर अकर हो ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, तो क्या होता है, जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस वक्त अगर कोई एरर आता है तो कंट्रोल इमीडिएटली क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है दी स्पेसिफाइड लाइन नंबर कि जो लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी एरर आने के फ़ौरन बाद उसको छोड़ के इस लाइन नंबर पे चला जाएगा जहाँ की हमने शर्त रखी हुई कि इस लाइन पे मूव करना है। तो ये बात हो जाती है। दिस लाइन नंबर स्पेसिफाइज द बिगिनिंग ऑफ ए यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन। तो यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग किसको कहते हैं, जब यूज़र खुद से बताए कि एरर कब हो, किस लाइन पे मूव करना जाए, तो ये बात क्या कहलाती है, यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग, विच प्रोसेसेस द एरर अकॉर्डिंगली। तो यूज़र अब बता रहा है ना कि किस लाइन नंबर पे मूव करना है, इसलिए इसको यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग कहते हैं। द एरर्स कैन बी हैंडल्ड इन डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट मोड। डायरेक्ट मोड में भी आप ये कर सकते हैं, यानी कि जिसमें ओके लिखा हुआ आता है उस मोड में भी, और जिसमें प्रोग्राम टाइप करते हैं इनडायरेक्ट मोड में भी आप क्या कर सकते हैं, एरर्स को हैंडल कर सकते हैं। अब क्या होगा कि GW बेसिक में कोई भी पॉसिबल एरर जो है वो यूनिक कोड होता है, उसका कोई भी एरर होता है तो उसका स्पेसिफिक कोड होगा। व्हेन एन एरर अकर्स इट्स कोड इज़ असाइंड टू स्पेसिफिक वेरिएबल एरर। तो एरर के नाम से एक वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल, जिसमें क्या होता है कि एरर वैल्यू स्टोर होती है। अब क्या होगा, कोई भी एरर होता है तो उसकी वैल्यू, उसका जो कोड है वो किस वेरिएबल में स्टोर होती है, एरर के नाम से, ERR एरर के नाम से एक वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल, इसमें स्टोर होती है। और लाइन नंबर वेयर द एरर वाज इनकाउंटर्ड इज़ असाइंड टू अनदर स्पेशल, एक और वेरिएबल है जो ERL के नाम से, यानी कि एरर लाइन नंबर, वो बताता है कि किस लाइन नंबर पे एरर हुआ। तो दोनों ये वेरिएबल्स जो है ये रिज़र्व वर्जन, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते बतौर वेरिएबल, ये स्पेसिफाइड हैं, इसी पर्पज़ के लिए यूज़ हो सकते हैं, ये रिज़र्व हैं। GW बेसिक नीड्स टू नो व्हेन इट हैज़ फिनिश्ड हैंडलिंग एन एरर। जब GW बेसिक जो है उस पर आपको पता होना चाहिए, उसको ये बताना पड़ रहा है कि कब जो है वो एरर हैंडलिंग जो है वो एंड हुई है। तो वी कैन एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन यूजिंग रिज्यूम कर सकते हैं, रिज्यूम नेक्स्ट कर सकते हैं, रिज्यूम लाइन नंबर कर सकते हैं, और एंड स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे है कि आप कौन सा स्टेटमेंट यूज़ करके ये बताना चाहेंगे कि एरर हैंडलिंग पे वो यहाँ पे फिनिश हो रही है। तो रिज्यूम स्टेटमेंट क्या करती है, रिटर्न्स द एग्जीक्यूशन टू द स्टेटमेंट दैट काज्ड द एरर एंड ट्राइज टू एग्जीक्यूट इट अगेन। अगर आप रिज्यूम यूज़ करेंगे, रिज्यूम का मतलब ये है कि आपने कंटिन्यू करना है, तो ये वहीं से कंटिन्यू करेगा जहाँ पे एरर आया था। तो hence we should only use this statement if the program or the user was somehow able to fix the problem immediately। तो ये उसी वक्त में आप यूज़ करें कि आपने प्रॉब्लम जो है वो आप फिक्स कर सकते हैं। तो अगर ये नहीं कर सकते, रिज्यूम नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, रिज्यूम नेक्स्ट का मतलब है कि एग्जीक्यूशन वहाँ से स्टार्ट हो जहाँ से अगली जिस लाइन नंबर पे एरर आया उससे अगली लाइन से क्या हो, प्रोग्राम जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करे। एंड रिज्यूम लाइन नंबर रिज्यूम्स द एग्जीक्यूशन एट स्पेसिफिक लाइन नंबर। और रिज्यूम के साथ अगर आप लाइन नंबर बता देते हैं तो रिज्यूम वहाँ से स्टार्ट होगा जो लाइन नंबर आप बताएंगे। रिज्यूम नेक्स्ट का मतलब है उस लाइन नंबर से स्टार्ट करो
जहाँ पे जिस पे एरर आया था उससे अगली लाइन पे स्टार्ट करो। तो ये फ़र्क है तीनों में। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर 70, इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, और फिर इसी तरह आपने फार्मूला बता दिया, और ऑन एरर कोड इज इक्वल एरर ये यहाँ पे स्टोर होगा, और एरर तो अगर कोई एरर होगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा। हम इसको पहले टाइप करते हैं, फिर ये देख लेते हैं ये कैसे काम करेगा। जी, तो आपके सामने मैंने ये टाइप कर लिया है। सबसे पहले आपको ये न्यू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। न्यू का मतलब है कि आपने एक प्रोग्राम लोड किया हुआ था, एग्जीक्यूट कर रहे थे, तो वो मेमोरी में रैम में पड़ा हुआ होता है। उसको क्लियर करने के लिए आप क्या करते हो, न्यू टाइप करोगे विदाउट लाइन नंबर, ये कमांड टाइप करोगे तो क्या होगा, वो मेमोरी से हट जाएगा, मेमोरी क्लियर हो जाएगी, फिर आप नया प्रोग्राम टाइप कर सकते हो विदाउट क्लोजिंग इट। दूसरी चीज़ हो गई कि ये मैंने जब टाइप किया है तो एज़ इट इज़ थोड़ा सा आपको ये नज़र आएगा कि मैंने ये नाम चेंज किए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने ये P नाम रख दिया प्रोडक्ट, और यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रिंग नज़र आ रही है प्रोडक्ट ऑफ एंटर्ड नंबर्स, जो नंबर एंटर किए उनका प्रोडक्ट क्या बनता है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है। ये आपको याद हो, सेकंड चैप्टर आपको और से पढ़ना था, उसको रिकॉल करें। तो N1 जो लिखा हुआ है, N1 का मतलब है कि ये नंबर 1 है, ये वेरिएबल नेम है, और जो ये परसेंट नज़र आ रहा है ये सिंबल के क्या बताता है कि ये यहाँ पे जो नंबर एंटर होगा वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो पॉइंट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, वो विदाउट डेसिमल पॉइंट वो नंबर होगा। तो उसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ता है। ये आप अगर नहीं करेंगे तो किसी भी तरह का नंबर हो सकता है। तो अगर आप फ्लोट पॉइंट करना चाहते हैं उसके लिए और सिंबल आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये नंबर यहाँ पे ये बता रहा है। अब एरर जब अकर होगा तो वो, क्योंकि आपने शुरू में बता दिया जब एरर अकर हो तभी आपने लाइन नंबर 70 पे जाना है, नहीं तो 60 तक एंड हो जाएगा प्रोग्राम, यहाँ पे बात आएगी ही नहीं। अगर एरर अकर होगा तब कंट्रोल यहाँ पे आएगा, और ये तब यहाँ पे 90 पे जाके एंड होगा। अब हम इसको मैंने सेव कर लिया, ऑन एरर गो टू, ये इस नाम से मैंने सेव कर लिया ताकि बाद में यूज़ करना पड़े। यहाँ पे मैं इसको CLS कर लेता हूँ। अब ये क्लियर स्क्रीन, अब लिस्ट कर लेता हूँ। अब ये सामने आपके प्रोग्राम, अब यहाँ पे हम इसको रन करेंगे और फिर देखते हैं कि ये अकॉर्डिंगली ये हमें ये वैल्यूज़ एंटर करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने रन टाइप किया, एंटर फर्स्ट नंबर हम एंटर करते हैं, अगर हम 11 कर लें, सेकेंड लाइन नंबर हम 12 कर लें, तो प्रोडक्ट ऑफ एंटर्ड नंबर्स 0। ये क्यों 0 बता रहा है, अब हमने ये ट्रेस करना है ये एरर क्यों आ रहा है, कि आया कि वैल्यूज़ वहाँ पे स्टोर नहीं हो रही या क्या बात है। क्योंकि हमने यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन और ये सारी चीज़ें इसी तरह से की, बट यहाँ पे वैल्यू स्टोर क्यों नहीं हुई। अब हम इसको भी ट्रेस करते हैं, अकॉर्डिंगली बुक से मैच करते हैं। जी, इसको एडिट करके थोड़ा सा चेंज करके दोबारा सेव किया है। अब हम इसको रन करते हैं तो देखते हैं कि ये हमें एंटर फर्स्ट नंबर, हम यहाँ पे क्या करते हैं 11 कर दिया, सेकंड नंबर इज़ 12, तो हमें अभी भी प्रोडक्ट जो है वो 0 बता रहा है। वजह क्या है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे रिमाइंडर लिखा हुआ है तो इसको हमने ये भी देखना है थोड़ा सा, अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो अगर हमने अगर ये वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया हुआ तो ये वैल्यू हमें 0 ही बताएगा। तो लेट मूव ऑन टू लाइन नंबर 40, क्योंकि 40 से हमें वैल्यू लेनी है, 40 पे उसे कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, तो इसीलिए उसने पॉइंट आउट किया। हम यहाँ पे क्या करते हैं, 40 को मैं कॉपी करता हूँ ऊपर और इसी को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। आपने F11 प्रेस करके इसको शिफ्ट के साथ ये क्या किया, ये कॉपी कर लिया और यहाँ पे F11 और V प्रेस करेंगे तो F11 प्लस V
बी, ये हमारे पास अब ये हमने यहाँ पे क्या था पी आना चाहिए, तो इसको हमने इंसर्ट प्रेस किया और ये पी तो हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब जब ये करेंगे हमारे पास ये चेंज हो गया, इसको मैं कंट्रोल एस क्लियर से ग्रीन कर लेता हूँ CLS, और अब हम इसको लिस्ट करते हैं कि वो चेंजेस सेव हुए हैं जी। अब हमारे पास चेंजेस सेव हैं और ये अगेन हम क्या करते हैं, अब इसको लाइन सेव कर लेते हैं, सेव, और इसके बाद ऑन एरर गो टू ऑन इसी नाम से जहाँ पे मैंने सेव किया था ताकि ये बाद के इस्तेमाल के लिए रहे। ऑन एरर गो टू ये सेव हो गया। अब दोबारा से क्लियर से ग्रीन, अब हम इसको लिस्ट करते हैं, रन करते हैं। लिस्ट किया, यहाँ पे अब हम इसको रन करेंगे तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 11 और 12। आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे जब कॉलन यूज़ किया हुआ, सेमी कॉलन यूज़ किया था तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देता था, और जब हमने यहाँ पे क्या किया कि कॉमा यूज़ किया तो वो जस्ट ब्लिंक कर रहा होता है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं दे रहा, तो दोनों में ये फ़र्क भी है। 11 बड़ी, अब ये आपको सही आंसर दे रहा है। अब अगर हमने कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जो बुक वाली वैल्यूज़ हैं, हम अगेन वो करते हैं, रन किया, एंटर फर्स्ट, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 500 और सेकंड वैल्यू हम क्या करते हैं 1000। तो ये एरर क्यों दे रहा है, एरर ऑन लाइन कोड नंबर 6, लाइन नंबर 6 पे एरर इस वजह से दे रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्टोर कर सकते हैं हम वैल्यू, वो क्या है, लाइन नंबर 6 कौन सी बनती है, सॉरी लाइन नंबर 40, एरर को कहाँ पे है, और एरर कोड जो है वो 6 है। एरर कोड 6 अगर आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि एरर कोड 6 इन GW बेसिक या PC बेसिक, तो आपको ये बता देगा। तो यहाँ पे एरर जो इसकी वजह है वो ये आई है कि हमने जो वैल्यू स्टोर की हैं वो कौन से हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, जबकि जब हम बात करते हैं इन वैल्यूज़ की, ये 500 करेंगे मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये कितना आता है 5 लाख, तो उसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स क्या हैं, क्योंकि इंटीजर वैल्यूज़ की जो रेंज है ये उसके मुताबिक नहीं बनती, इसलिए 3 to 7 6 8 वो बनती है, जबकि ये उससे ज़्यादा बन जाती है। तो ये वजह है जिसकी वजह से एरर आया। तो अगर कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं उसके स्टार्टिंग में आपने एरर ऑन एरर गो टू स्पेसिफिक लाइन नंबर, तो आपको ये चीज़ बता देगा कि इसका आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हमारा इसके साथ क्या है, अब हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। सिलेक्शन स्ट्रक्चर को देखते हैं, इफ़ देन एल्स, और इफ़ देन एल्स में आई थिंक कि हम इस चैप्टर को थोड़ा सा ये लूप्स और इसके साथ लेके चलेंगे, और आखिर में हम वाइल और ये वाली चीज़ें कर लेंगे। तो इसको टू फर्दर हमने इसमें करनी है सेशन, इसमें मज़ीद कर लेंगे लूप्स क्योंकि इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम आज का जो सेशन है उसको यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट हम इसको इफ़ एल्स वाला जो है वो इसके साथ में इंशाल्लाह नेक्स्ट में कर लेंगे। अभी जो क्योंकि इस वीक में 3 हमारी वीकली 3 क्लासेस हैं, तो इंशाल्लाह ये तीनों में कवर हो जाएगा। तो आई होप सो कि मैंने थोड़ा इसीलिए किया ताकि आपको ये समझ आए, उसी की कंटिन्यूटी है, ज़्यादा इसमें हमने आज नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम।